ये शायद अप्रूव्ड हो चुका था। ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एक बच्चे का। तो उसने क्या क्या चीज़ें बनाई थी वो मैं दिखाता हूँ। एक तो पहले इसने अपना बनाया था कनीज फैशन वर्ल्ड के नाम से, तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू बनाया था। तो टाइटल, हाँ बेटा, ये साइनॉप्सिस है या प्रोजेक्ट? नहीं, मैं आई थिंक इसमें रिपोर्ट है, शायद इसमें सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट से अगर सिनॉप्सिस चाहो तो इजीली हो सकता है इसमें सिनॉप्सिस लगी हो, इसमें सिनॉप्सिस लगी, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने जाओगे तो आपको करना क्या है, रिपोर्ट के साथ साथ में जो अप्रूवल लेटर आता है वो, और प्लस के प्लस आपको सिनॉप्सिस जो आपने बनाया है। सिनॉप्सिस आपका 20 से 25 पेज के लिए इनफ होता है। सिनॉप्सिस आपकी 20-25 पेज की इनफ होती है, क्योंकि आपको देना क्या है, अब टाइटल का नेम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और सिनॉप्सिस हैंड रिटन होगा या ये? नहीं, टाइप चाहिए, हैंड रिटन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह भी सिस्टम से बनाओगे ना आप, तो या डायग्राम बनाओगे, डीएफडी बनाओगे, डेटाबेस की टेबल बनाओगे, यूज केस डायग्राम बनाओगे, सारे डायग्राम से बनाओगे, तो आपको 20 से 25 पेज जो है आपको सॉफ्ट कॉपी के थ्रू चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसे ये है इंट्रोडक्शन है, बच्चे यहाँ से इंट्रोडक्शन आप उठा सकते हो कि मेरे प्रोजेक्ट का ये पर्सन जो भी चीज़ ने लिखी है ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। फिर देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सबसे जरूरी होता है हर प्रोजेक्ट के लिए, ये भी सिनॉप्सिस का एक हिसाब से पार्ट आप निकाल सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसने लिखा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स is to provide the good facilities and technology. It provides the staff as well as the customer as the well maintained friendly। मैं आपको इवन मेरे पास जो नंबर है मैं उसी में एक आध जो है मैं वो बहुत पुरानी सिनॉप्सिस में सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। तो कैसे क्या बनता है, जो डॉक्यूमेंटेशंस की बात होती है, आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो, मेन क्या होता है, आपको सब कुछ पता है, आपको हर चीज पता है, टेक्निकली आप बहुत ही स्ट्रांग हो, नो इशू, बट एग्जामिनर जो वहां पे क्या कहते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग देगा कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए प्रॉपर। हर चीज होता है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में आप कुछ भी करो, डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रॉपर होने चाहिए हर जगह। तो सेम वो डॉक्यूमेंटेशन पे प्रिपेयर ज्यादा करते हैं, मुझे आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब प्रोजेक्ट, हाँ सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, आपको प्रोजेक्ट की कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि मेरा कैटेगरी किस हिसाब से, जैसे इसने लिखा कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद RDBMS। तो दिस कनीज फैशन वर्ल्ड इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म द activities like online order processing, payment processing, store feedbacks, processing of a order, cancellations। मतलब अगर आप ऑनलाइन कुछ ई-कॉमर्स बना रहे हैं वेबसाइट के थ्रू तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, चाहे अमेजोन से उठाओ चाहे फ्लिपकार्ट से उठाओ। और हमें डिफाइन करना है कि जब ये सारी चीज़ें मुझे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में मिल रही तो मैं आपका प्रोजेक्ट क्यों चूज करूँ। तो भाई हर कोई अपनी ही चीज़ को अच्छा बताता है, हर कोई अपनी ही चीज़ को अच्छा सा बताता है, तो हमें उसे आपसे रिप्रेजेंट करना है। तो किस पे लिख बनाया है इन्होंने, PHP वगैरह बना रखा है, ये सारी चीजें हैं, कहाँ पे क्या डेटाबेस है, वो कैटेगरी के बारे में इन्होंने लिख दिया। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है तो जस्टलिंग ऑफ SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इन्होंने पूरी HTML लिख दी, क्योंकि रिपोर्ट बना रहे हैं तो HTML कौन सी टेक्नोलॉजीज वो सारी चीजें लिखे, बट सिनॉप्सिस में बेसिक से लिखते हैं। मैं देखता हूँ अगर सिनॉप्सिस अगर निकल के आती है तो जस्ट मिनट, शायद इन्होंने अगर नहीं लगाई होगी तो मैं देखता हूँ। मैं MySQL फीचर्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस है, एक मिनट, ये सब रिपोर्ट की प्रॉब्लम है, सिनॉप्सिस में नहीं है। एक मिनट मुझे, अच्छा एक मिनट दो बेटा, मैं आपको सिनॉप्सिस ही दिखाता हूँ। मैं आप मेरे मेल पे पढ़ा होगा, दोगे मुझे एक मिनट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, प्लीज सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। मैं करता हूँ एक मिनट, मैं अपनी मेल से निकालता हूँ, शायद मेरे पास कुछ पुरानी सिनॉप्सिस पड़ी होंगी, बच्चे मंगाते हैं देखते हैं तो वो चीजें। एक मिनट, सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत हेल्प कर रहे हैं। नहीं देखो आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है आप लोगों को, हाँ जी बेटा सर थोड़ा गाइड के बारे में भी गाइडेंस चाहिए, मतलब कौन, देखिए गाइड के बारे में क्या होता है, देखो होता क्या है, उसका प्रॉपर MCA हो गया हो, वो मतलब मास्टर्स उसकी हो चुकी हो,
कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस, चाहे आपका एजुकेशन से हो या आपका किसी भी फील्ड पे उसका एक्सपीरियंस हो, दैट्स इट। और गाइड की आपकी जो लगेगी उसका रिज्यूमे लगेगा, गाइड का एक आईडी प्रूफ लगेगा। रीजन क्या है बेटा, एक गाइड जो है 5 लोगों को गाइड कर सकता है, एक गाइड जो है 5 बच्चों को गाइड कर सकता है। पहले आईडी इसलिए मांगते हैं कि कहीं वो गाइड अपना बच्चा जो है कोई फर्जी रिज्यूमे तो नहीं बना लिया, समझ गए? फर्जी रिज्यूमे के साथ मेरा गाइड बन जाता। सपोज मैं पहले बीसीए, मैं अभी भी बनता हूँ, बीसीए में एक बच्चा था, मैंने उसमें साइन कर दिया था सारी चीजें, बच्चा अपना था, ठीक आ जाओ ठीक। अब उसमें क्या, उसको दोबारा से रिपोर्ट देनी थी, उसने फर्जी साइन करके दे दिया। जैसे वहां पे आरसी में मेरे सिग्नेचर पहचानते हैं, तुरंत उन्होंने फोन कर दिया कि ये क्या है, पहले सर से बात करो। फिर मेरे पास आया, फिर मैंने बात करी कि नहीं नहीं ऐसी चीजें हैं, आप मैं साइन करके देता हूँ। तो फर्जिफिकेशन ऐसा कुछ ना हो, बस बच्चे फर्जिफिकेशन कर देते हैं। तो मतलब जो कंपनी में 2-4 साल काम कर रहे हैं वो भी बन सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर? हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, एजुकेशन वाला बन। देखो बेटा, आप प्रोजेक्ट तो सब आप ही बना रहे हो, ठीक। गाइड के बाद आपको क्या चाहिए, रिज्यूमे चाहिए। गाइड के पास इतना टाइम तो है नहीं हर चीज गाइड कर देगा। मैं आपको सिर्फ रिज्यूमे क्या कहते हैं, सपोज मैं सिनॉप्सिस में कैसे क्या बनना है वो मैं एक सॉफ्ट कॉपी दे दिया या समथिंग और भी कुछ चीजें दे दी, ठीक। उससे आपको हेल्प मिल गई। अब मैं एक एक चीज करके तो मैं बनवा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें कोई भी बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। सर टेक्नोलॉजी में जावा यूज करना है कि मर्न स्पेक यूज कर सकते हैं? क्या कह रहे बेटा? मर्न स्पेक यूज कर सकते हैं क्या? सॉरी, आवाज क्लियर नहीं हुई सर। जावा यूज करना है कि सर सिनॉप्सिस के साथ साथ ही गाइड का रिज्यूम लगेगा सर? हाँ, गाइड का भी लगेगा, सिनॉप्सिस के साथ गाइड का भी लगेगा। और आपका क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस है और गाइड का रिज्यूमे है, गाइड की आईडी है, वो सारी चीजें मैं एक बार देख रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट अप्रूवल, सर वो पूछ रहे थे कि सिर्फ PHP C ना, देखो टेक्नोलॉजी आपका है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी है। सर गाइड की आईडी क्या होती है सर? गाइड की आईडी मतलब उसका आधार कार्ड हो गया, उसका पैन कार्ड हो गया, समथिंग, ये सारी चीजें। ओके सर। और क्या मतलब ऑफिस की आईडी भी चाहिए? ना ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आईडी का मतलब होता है उसकी यूनिक कोई आईडी, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसमें भी सिग्नेचर के साथ साथ में। मतलब गाइड जो है MCA हो तो चल जाएगा? हाँ, मास्टर्स होना भाई, मास्टर्स के लिए मास्टर वाला ही चाहिए ना। ठीक सर। और जैसे एजुकेशन में है कि BCA वही बंदा पढ़ा सकता है अगर वो मास्टर्स है। तो अगर कंपनी में काम कर रहा है तो मिनिमम कितने इयर्स का एक्सपीरियंस हो सर? ऐसा तो कोई गाइडलाइन है नहीं, अगर 1 साल भी ठीक है, क्योंकि मास्टर्स उसने कर रखा है ना। जी सर। सर PhD और MIT वालों के लिए 1 साल है, बाकी बीटेक नहीं चलेगा सर? देखिए मास्टर्स है, बीटेक 4 इयर्स का है, बीटेक नहीं चलेगा अगर उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है। देखो चलाने को उन पे डिपेंड करेगा सर। वो अगर 5 इयर्स की कंपनी में हो, बीटेक में हो, हाँ तब एक बार चला देख सकते हैं फिर आप। हेलो गाइडलाइन सर बीटेक हाँ जी बेटा, चलेगा? हाँ जी सर कोई जब बीटेक करके 7-8 ईयर से सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम कर रहा है, वो भी गाइड हो सकते हैं ना? करा सकते हैं, तब हो जाएगा, तब क्योंकि उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट है उसका। हाँ लेकिन वो बीटेक किए हैं। एक कैच और है कि बीटेक सर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या IT में होना चाहिए। हाँ आईटी में, ये मैकेनिकल इंजीनियर भी चलेगा। हाँ मैकेनिकल सिविल, यस ये भी। हाँ सर कंप्यूटर आईटी। हाँ मैं क्या ऐसा नहीं, तो देखो हम आईटी फील्ड का CS है तो एटलीस्ट CS चल जाएगा, तो हमें हर चीज क्लियर करनी पड़ेगी। एक मिनट देखते हैं, रिपोर्ट ही डाउनलोड हो रही है, आई थिंक रिपोर्ट में ही अगर लगा होगा। टाइम ये क्या क्या चीजें हैं, मैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ।
एक्चुअली ना मेरा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मिल गया प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस। ये इसका परफॉर्मा वगैरह भी आपको उसके इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जब सिनॉप्सिस बनाएंगे तो आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल परफॉर्मा भी होगा, उसमें जो गाइडलाइन होगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होगा, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाने हैं। सिनॉप्सिस सर इसकी डेट एक्सटेंड होगी क्या? बेटा मैं एक्चुअली सच बताऊं, जब से मेरा अपना खुद का एक इग्नू का सेंटर था, बहुत पहले मैं खुद कोऑर्डिनेटर था, बट अब रीज़न क्या है, कुछ उसके इश्यूज आ गए थे, तो कोविड के बाद फिर उसको रन नहीं करवा पाए। और मैं अब फिलहाल अपना, क्योंकि मेरा अपना रेगुलर कोर्सेज चलता है, तो रेगुलर में सारी चीज़ें आईपी से एफिलेटेड है, जिसमें बीसीए वगैरह चल रहा है, उसी में बिजी हो जाता है, तो मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। बट मैं पता करके बता सकता हूँ। कल की जो क्लास होगी मैं कल आपको बता दूंगा कब इसका सारी चीज़ों मैं रेगुलर नहीं देख पा, मैं टच पे नहीं हूँ। हालांकि आरसी जो दिल्ली 1 का आरसी है सभी जानते हैं, मैं उतना रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं कल बता पाऊंगा। चलो मैं पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि सिनॉप्सिस का अप्रूवल का जो पेज होता है, ये ऐसा पेज आपका आएगा। परफॉर्मा एमसीए का है, ये पुराना है, MCSP 060 आपका अगर यही है तो ठीक है। इसमें आपको एनरोलमेंट नंबर भरना है, सपोज बच्चे का नाम वगैरह है, नेम ऑफ द गाइड है, ठीक है, क्या क्या चीज़ चल रही है, क्वालिफिकेशन हो गया, बहुत पुराना, तब मेरा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस था, अब तो मेरा 17-18 हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या उस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ हुई, वो सारी चीज़ें हैं। ये सिग्नेचर होते हैं गाइड के, ठीक है। और ऑफिस यूज़ का इन्होंने कुछ भी ऐसा लिख के नहीं दिया था, बस लिख दिया था अप्रूव्ड पे टिक लगा दिया था, क्योंकि प्रोजेक्ट सही से था। अदरवाइज यहाँ पे सजेशन आ जाते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं, नॉट अप्रूव। स्क्रीन दिख रही ना बेटा? यस सर दिख रही है। यस, तो अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड है। तो ये परफॉर्मा होता है। ये सिनॉप्सिस का आपका या तो बाय हैंड बाय कुरियर भेजेंगे, या कैसे भी भेज सकते हैं, आप जाके खुद भी ले आ सकते हो जाके। तो वो सारी डिटेल है, इसके नीचे साथ में सर्टिफिकेट, ओरिजिनलिटी सब कुछ लगती है। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस कहाँ पे गया। हाँ, सिनॉप्सिस है, ये नॉर्मल सिनॉप्सिस है, ठीक। तो आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन पेपर कैसे लगाना, वो आपका अपना चॉइस है। ये द प्रोजेक्ट नेम है जी, स्मार्ट पेपर्स ट्रांजैक्शन एंड मार्केटिंग सिस्टम्स। पुराना प्रोजेक्ट है काफ़ी। तो ये है, ये फ्रंट पेज आ गया। अब प्रोजेक्ट इंडेक्स अभी बनाया नहीं, इंडेक्स है दूसरी फाइल में होगा, तो इंडेक्स भी लगता है।
इंडेक्स भी बनाना है, तो इसके बाद आप इंडेक्स, फर्स्ट पेज के बाद इंडेक्स बना लो। इंडेक्स के बाद आपने जैसे पहला चैप्टर लिया इंट्रोडक्शन, सो स्मार्ट पेपर इज अ ब्रांड नेम ऑफ पेपर मार्केटिंग है, इजी वे ऑफ मार्केटिंग, आई एम समथिंग समथिंग, जो भी चीजें लिखी हैं, तो उस प्रोजेक्ट का इन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। आफ्टर इंट्रोडक्शन जो नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा ऑब्जेक्टिव, आप चाहो तो इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसी पेज पे आ गया, आप नेक्स्ट चैप्टर इंटर मार के नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट पेज में भी आप ला सकते हो, तो आपकी अपनी चॉइस है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इनकी जो सिनॉप्सिस है टोटल 28 पेजेस की है, 28 पेजेस की है। तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। So the main objective of the project is to provide all necessary information about paper stock and ये सारी चीजें लिखा हुआ उन्होंने। ऑब्जेक्टिव के बाद आ गया इन्होंने क्या क्या चीज देनी है, द इनपुट टू द प्रोजेक्ट। आप कुछ भी और लिख सकते हो, इन्होंने इनपुट लिख दिया कि इनपुट सेल इंफॉर्मेशन रहेगा, इनपुट परचेज इंफॉर्मेशन रहेगा, इनपुट गोडाउन इंफॉर्मेशन रहेगा, स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, आउटपुट क्या क्या चीजें आएंगी, जो प्रोजेक्ट में क्या इनपुट देंगे क्या आउटपुट आएगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा कि पेपर्स डिटेल है, कस्टमर डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल है, प्रोडक्शन डिटेल है, पेपर सेल डिटेल्स है, जनरेट सेल्स, ये सारी चीजें आएंगी। देन प्रोसेस एंड लॉगिन ऑफ ईच मॉड्यूल, इन्होंने ये कर दिया कैसे प्रोसेस होगा जो आप बना रहे हैं, तो एक लॉगिन होगा, ऑथेंटिकेशन मॉडल कैसे होगा, यूजर इंफॉर्मेशन होगा, फिर प्रोसेसिंग डेटा होगा, डेटा चेक होगा फॉर लॉगिन टेबल पे, इफ डेटा वैलिड देन ओपन मेन एमडीआई फॉर्म, अगर एल्स गॉट द एरर मैसेज आएगा। फिर इस सेम ऐसे स्टार डिटेल, ये स्टाफ की डिटेल का मॉड्यूल आ जाएगा, उस मॉड्यूल का उन्होंने हल्का सा चार्ट बना दिया है। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका स्टाफ अटेंडेंस मॉड्यूल उन्होंने बनाया हुआ है, तो स्टाफ की अटेंडेंस कैसे होगी वो सारी चीजें हैं, इन्होंने यहीं पे सारी चीजें क्लियर कर दी। जो डॉक्यूमेंटेशंस बना है ना कि एक हम ऐसा मॉड्यूल लेंगे, तो वो चीजें, फिर स्टाफ की सैलरी है, इंटर स्टाफ आईडी एंड सैलरी स्लिप नंबर, दोनों में से कुछ भी अगर डालते हैं, आईडी डाल देंगे तो डेटा रिट्रीव, ये सारी चीजें इन्होंने मेंशंस कर दी है। देन प्रोडक्ट का मॉड्यूल इन्होंने डाल दिया, ये सारा कुछ जो जो मॉड्यूल आप ये यूज कर रहे हैं उन्होंने डाल दिया। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट की हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी। सो क्या लिख दिया, ऑनलाइन इंक्वायरी एंड सर्विसेज आर नॉट कवर्ड। ऑनलाइन इंक्वायरी ये मेरी लिमिटेशंस है, और भाई सीधी सी बात है, मेरा अपना खुद का है, मैं ऑनलाइन कोई भी आ जाएगा तो मैं कैसे दे दूंगा, या तो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, ऑथराइज्ड यूजर होना चाहिए तभी डाल सकता है, अगर अनऑथराइज्ड है तो वो कैसे मिलेगा, इससे होता है। तो ऑनलाइन सर्विसेज बुकिंग आर नॉट मेंटेन्स, नीड एसक्यूएल सर्वर एंड ये .NET का था, तो .NET 1.1 फॉर एग्जीक्यूशंस। अब टूल्स, प्लेटफॉर्म एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। टूल्स कौन सा लिया इन्होंने, विजुअल स्टूडियो लिया है, GUI बेस्ड। फ्रंट एंड क्या होता है आप लोगों को सबको पता है कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या होता है। जो फ्रंट एंड में हमें दिखता है जैसे स्क्रीन दिख रही है, बैक एंड में जहाँ पे सर जैसे VS कोड है ये हम यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ये तो पुराना है, आप VS कोड आप यूज कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, और जो भी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो वही चीज उन्होंने यहीं पे लिख दिया है कि फ्रंट एंड लिया VB.NET, बैक एंड लिया SQL सर्वर 2000, प्लेटफॉर्म है विंडोज 2000 सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज प्रोफेशनल XP ETC, पहले XP चल रहा था। अब हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर हमेशा मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन पे डाल देते हैं, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर इस मिनिमम हार्डवेयर पे चल जाना चाहिए। वो चीजें अगर आपने डाल दिया कि नहीं मुझे 8 GB रैम चाहिए, तो फिर 8 GB रैम बेसिकली नॉट ए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इट्स आई थिंक मैक्सिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। मेरा सॉफ्टवेयर किस पे चल जाना चाहिए वो सीजिए। लिखा P for प्रोसेसिंग हैविंग 550 एंड 9 मेगाहर्ट्ज पे, MB रैम 512 MB रैम इनफ है, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए 512 MB रैम सफिशिएंट है। पहले आते ही 256 MB रैम होती थी, अब तो GB में आ रही है, तो 500 MB रैम ठीक है। या आपको लगता है कि 256 MB में चल जाएगा, तो 256 MB सही है। देन हार्ड डिस्क से 80 GB लिखा, आई थिंक मेरे हिसाब से ये ज्यादा है। सॉफ्टवेयर में कितना डेटा स्टोर कर रहा है, पहले 40 GB हार्ड डिस्क आती थी, अब तो चलो टीवी में, चलो इन्होंने 80 GB लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.44 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD ले लिया, अब तो खत्म ही हो गया, DVD चाहिए,
एंटी क्लियर मॉनिटर चाहिए, मॉडम डाल दिया इन्होंने, एक गुड क्वालिटी प्रिंटर चाहिए अगर प्रिंटर निकालने के लिए, ये सारी चीजें उन्होंने डाल दी जो चीजें ये यूज कर रहे हैं। देन रीजन टू सिलेक्ट एसक्यूएल सर्वर, क्यों इसका रीजन लिया, चाहो तो ये लिखो चाहो तो ये ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने VB.NET के बारे में दे दिया कि क्यों हमने सिलेक्ट किया VB.NET। आप सिनॉप्सिस में ये चीजें जरूरी नहीं होती कि हम सिलेक्ट करके लिखें, बट हमें थोड़ा सा पेज बढ़ाना है इसलिए उन्होंने लिख दिया। देन डेटा फ्लो डायग्राम, ये जरूरी है। अगर प्रोजेक्ट में DFD नहीं है और ER नहीं है, आप कितना भी बना लो तो आपको पता है बिना DFD बिना ER के तो कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे DFD जो है आपको दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज प्रोजेक्ट आपका अप्रूव्ड नहीं होगा। DFD ले लिया इन्होंने, ये आपका DFD है, डेटा फ्लो डायग्राम। स्मार्ट पेपर जो है इसका नाम है सर, क्या इसके? हाँ, प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट पेपर्स एंड जो प्रोजेक्ट सिस्टम मैंने बना दिया मार्केटिंग करके वो स्मार्ट पेपर का है। जैसे सर मैं बिजी सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ तो ये वही चीज है मेरा, वही चीज है आपका उस हिसाब से। अब बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में डिफाइन करना है आपको, ठीक है। इन्होंने देखो, इन्होंने 0-1 लेवल ऐसे नहीं दिया, प्रॉपर एक बना दिया स्ट्रक्चर कि मेरा ये है। इसमें स्मार्ट में परचेज सिस्टम भी होगा, परचेज वाला मॉड्यूल होगा, प्रोडक्ट का भी होगा, सेल्स का भी होगा, सेल्स में होलसेलर रिटेलर भी होगा, सेल रिटर्न भी होगा, कस्टमर के थ्रू होगा, परचेज है। आप प्रॉपर एक काम कर सकते हैं, इन्होंने एक ही में सब कर दिया। अदरवाइज मेरे हिसाब से 0 लेवल बनाओ DFD और 1 लेवल बनाओ और 2 लेवल में बनाओ, फिर 2 लेवल में क्या चीजें होंगी तो इस ढंग से आप दिखा सकते हैं। ER डायग्राम, एडमिनिस्ट्रेटर है, एम्प्लॉय है, ये बेसिकली हमारे एंटिटी हैं, ठीक है। SPTMs जो आपका पेपर्स वो सारी चीजें जो कैसे मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर्स हैं, ये इन्होंने ऐसे बना रखा है। तो आपको दिखाना पड़ेगा हर चीज, और प्राइमरी की भी आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि कहाँ पे प्राइमरी की लग रही, क्या चीज है, कैसे आपका रिलेशंस है, वो आपको डिफाइन करने पड़े। अब ये देखो, अब DFD आते हैं यहाँ पे, ये है आपका 0 लेवल की DFD। उन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया था। एक सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन इज कि जैसे मतलब मेरा एक इस टाइप का प्रोजेक्ट है कि मुझे बैकएंड की नीड है विद द हेल्प ऑफ APIs। हाँ, बट यहाँ पे तो हम APIs इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, तो इज इट पॉसिबल वी विल यूज लोकल स्टोरेज ऑफ ब्राउजर, मतलब हम उसके साथ कनेक्ट करवा के जस्ट फॉर प्रोजेक्ट पर्पस? और हाँ, कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो बेटा, आप क्या कर रहे हैं, जब भी आप सिनॉप्सिस देते हैं, पहली चीज क्लियर है, सिनॉप्सिस वाले को ये नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कैसे कनेक्ट करो, क्या चीजें होती, उससे चाहिए कि जो चीज करो यहाँ पे लिख के दो, जिससे वो पढ़ के समझ जाए कि आपने ऐसा किया है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। हाँ, तो जब भी कुछ भी करना है तो सिनॉप्सिस में वो चीज लिखो कि सिनॉप्सिस बेसिकली क्या है कि साला एक हल्का सा छोटा मोटा आपका ब्लूप्रिंट होता प्रोजेक्ट का। तो ब्लूप्रिंट है तो ब्लूप्रिंट में हर चीज लिखेंगे, बिल्कुल तभी है। अब मुझे पता है कि मैं वहां पे ऐसे कनेक्ट कर लूंगा, ये कर लूंगा, मुझे फटाफट पता, मैं फटाफट कर दूंगा, रन करा के दिखा दिया, आपने कर दिया, बट उसे चाहिए कि DFD दिखा दो। रीजन कल के दिन सॉफ्टवेयर डेवलपर चला गया तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ी, उस रिपोर्ट से मैं देख लूंगा कि DFD में मॉड्यूल कौन सा कहाँ पे ग्लिचेस आ रही थी, उस मॉड्यूल के अंदर वो कैसे कनेक्ट हुआ था, वो कौन सा डेटा जा रहा है, तो उसको रिपोर्ट से देख के वहाँ फटाफट रेक्टिफाई कर लेगा। मेन रिपोर्टिंग का काम यही होता है। ठीक है, तो मतलब हमको इसमें मेंशन करना पड़ेगा ना, मेंशन करना पड़ेगा, हर चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज भी मेंशन करनी पड़ेगी कि फॉर मतलब बेटर यूज वी विल यूज APIs एंड ऑल, बट फॉर राइट नाउ फॉर रनिंग दिस प्रोजेक्ट वी विल यूज लोकल स्टोरेज काइंड ऑफ स्टफ, राइट? जी, हर चीज मेंशन करनी। ओके, ठीक है, ओके। अब इन्होंने DFD बना दी, ये है 0 लेवल की DFD, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, ये 0 लेवल की DFD है। ये इनपुट दिया है इन्होंने, यहाँ मेंशन कर दिया, ये हमारे इनपुट है एडमिनिस्ट्रेटर एम्प्लॉय वाला, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो सारी इस साइड वाला आपका आउटपुट आ रहा है ना। ये आपका 0 लेवल, फिर इन्होंने बनाया है 1 लेवल का DFD। 1 लेवल आपको पता है सारी चीजें, तो 1 लेवल की DFD बना दी। ये फर्स्ट लेवल है, लॉगिन सब आ रहा है। ये सेकेंड लेवल की DFD में, मतलब हर मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल आप घुसते चले जा रहे हैं, जितना आप अंदर जाओगे तो आपका प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाएगा। ये आपका 2 लेवल का है, इसमें अच्छा 3 लेवल की भी बनी हुई है। 3 लेवल तभी बड़ा, सॉरी
सेकेंड लेवल ही, ठीक है, सेकेंड लेवल है। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो DFD लिखी है, सारी चीजें, कोई बात नहीं। अब लिखा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड अदर डिस्क्रिप्शंस। तो इन्होंने समझा दिया कि कितने मॉड्यूल्स आ रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें, वो चीजें इन्होंने लिख के दे दी कि एक हमारा सेल मॉड्यूल है, सेल मॉड्यूल में क्या क्या चीजें वो आपका लिख दिया, परचेज मॉड्यूल लिख दिया, गोडाउन मॉड्यूल लिख दिया, स्टॉक मॉड्यूल लिख दिया, एम्प्लॉय मॉड्यूल है, एम्प्लॉय अटेंडेंस मॉड्यूल है, एम्प्लॉय सैलरी मॉड्यूल है, एंड कस्टमर मॉड्यूल है, सप्लायर मॉड्यूल है। मतलब इन्होंने जो जो मॉड्यूल लिए हुए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे मेंशन कर दी। अब आते हैं मेन पार्ट, डेटा स्ट्रक्चर, जो नंबर ऑफ टेबल है। अब देखो सेल मॉड्यूल इन्होंने लिया है, तो सेल मॉड्यूल की टेबल्स में क्या क्या चीजें आपकी आ गई, जो बेसिकली एट्रीब्यूट्स है सेल मॉड्यूल में। सेल डिटेल नंबर है, सेल डिटेल डेट है, स्मार्ट पेपर कोड हो गया, डिस्क्रिप्शन है, क्वालिटी है, रेट है, टोटल है, और जो भी फील्ड आप डाल सकते हो। तो किस टाइप का आ रहा है, उसकी लेंथ और डिस्क्रिप्शंस में क्या क्या चीजें हैं, ये आपकी टेबल्स आ गई। सो एक टेबल आपकी आ गई सेल मॉड्यूल की, दूसरी आ गई परचेज मॉड्यूल की टेबल। तो परचेज मॉड्यूल में क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या उसके अंदर एंट्री होगी। तो कॉलम नेम डाल दिया है, किस टाइप का होगा, जैसे प्योर आईडी है, परचेज आईडी है, तो परचेज आईडी आपकी इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है क्योंकि आईडी डाला है 1 2 3 4 5। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या, ये बेसिकली प्राइमरी की है परचेज आईडी। परचेज डेट और टाइम है, ये आपका डेट एंड टाइप के हिसाब से आ रहा है, यानी कि उसमें तो आपका 8 इसकी लेंथ डाल दे, नॉट नल, ठीक है, इसको नल नहीं कर रहे हैं। सर सप्लाई आईडी, बेसिकली सप्लाई आईडी क्या है, यहाँ पे फॉरेन की का काम कर रहा है, ठीक है, आईडी है। देन स्मार्ट पेपर कोड, यहाँ पे भी वो फॉरेन आईडी के, फॉरेन की के थ्रू काम कर रहा है। तो दो प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, तो वो चीजें आपको मेंशंस करनी पड़ेगी। गोडाउन मॉड्यूल, देन स्टॉक मॉड्यूल, एम्प्लॉय मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल लिए हैं उन सब की इन्होंने डेटा टेबल बना दी है, डेटा डिक्शनरी। आई थिंक कितने नंबर ऑफ टेबल बनी है, 10 टेबल बना दिए 10 मॉड्यूल के अंदर। फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इन्होंने सिक्योरिटी डाल दी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में जितना आप डिफाइन बेसिकली कर सकते हैं ना सिनॉप्सिस में, वो ये फर्स्ट फेज है प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल का, सिनॉप्सिस। SRA डॉक्यूमेंट चाहो तो ये चीज़ लिखो, SRA डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जनरेशंस लिख दिया है, वैलिडेशन ये चेक कर रहे हैं, तो ठीक है। बट फ्यूचर स्कोप ज़्यादा जरूरी ये भी लिखना है लास्ट में कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या होगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इसमें चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज इसमें रह गया सबसे लास्ट में, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी, क्योंकि आपने कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं वो भी आपके लिए जरूरी है, रेफरेंसेस भी आपको जरूरी है। अब दिखाता हूं जो ये आपकी जो रिपोर्ट थी, सॉरी सर, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस दिखाएंगे सर अगर यार बेटा मैं रिपोर्ट में दिखाता हूँ, आई थिंक होगा ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोजेक्ट में आपको दिखाया था। एक मिनट, ये है 293 पेज का, ये देखो इन्होंने रेफरेंसेस इन्होंने बिब्लियोग्राफी में लिख दिया। विजिट गूगल तो हर कोई लिखता है, ठीक है, ignu.ac लिख दिया, 2-4 और अपने हिसाब से कौन कौन सी बुक आपने फॉलो की है ना, ये यहाँ पे जैसे लिखा है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 60 पे आ रहा है। ये क्या क्या चीजें, वो चीजें मैं आप दिखाता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया था उसकी रिपोर्ट कैसे बनेगी। देखो अब आते हैं, पहले थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जब आपने सिनॉप्सिस बना दी है तो इग्नू के ही उसमें होगा क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस अप्रूवल वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया था, गाइडलाइन लिखी होगी, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट आपको सेट करना है। मतलब पहला जो अप्रूवल फॉर्मेट वो लिखना बनाना, मतलब वो भी भेजना पड़ेगा। देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होगा। देन उसके बाद आपका गाइड की CV होगी, CV के बाद में उसकी ID होगी, ID के बाद में
देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का टाइटल नेम होगा, टाइटल नेम के बाद में फिर इंडेक्स होगा, और इंडेक्स के बाद में जो भी आपने सिनॉप्सिस बनाई है 20-22 पेज का, वो आपको लिखना है, और इस चीज को आपको स्पाइरल बाइंडिंग के थ्रू रीजनल सेंटर में सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ तक चीज क्लियर हुई पहले? हाँ जी, मैं तो साहब क्या कह रहे हैं सर? जो OL प्रोग्राम से सर, तो आपका शायद आई थिंक ऑनलाइन होगा। अगर आपको हार्ड बाइंडिंग नहीं सबमिट करनी होती, सॉरी मैं अगर कोविड के टाइम से ऑनलाइन का चल रहा था, तो आपका जो भी रीजनल है जहां पे भी आपको भेजना है, तो एक काम करना, गाइड से, क्योंकि गाइड के सिग्नेचर आप कैसे मंगाओगे? अच्छी बात है कि गाइड के अगर आपको भी मिलता है तो उससे गाइड के सिग्नेचर भी लगेंगे और उसकी आईडी भी लगेगी, सारी चीजें एक पीडीएफ बनाओगे आप प्रॉपर। उस पीडीएफ को आपको जो भी आपको ऑथेंटिक मेल दिया जाएगा, गूगल फॉर्म समथिंग जो भी चीज है, उसमें अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक एलएमएस पोर्टल वाले बच्चे कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? एलएमएस पोर्टल वाले सर, एलएमएस ऑनलाइन वाले ना? हाँ जी, वही ऑनलाइन वाला शायद आई थिंक यूनिवर्सिटी के मेल पे भेजा जाएगा, या फिर मैं कल पता करके बताता हूँ आपको कि ऑनलाइन। पहले यही था, जब बीच में कोविड आया था तो एक गूगल फॉर्म जनरेट हुआ था, नहीं तो उसको मेल के थ्रू सब कुछ भेजा जा रहा था, और मेल के थ्रू भेजने से एक बेनिफिट रहता है। हाँ, ये क्या हैंड रेस किया है तक इसने? फ्लाइट फेयर आने में कितना टाइम लगता है? क्या कह रहे हैं बेटा? अप्रूवल आने में कितना टाइम लगता है? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। सपोज आपने सिनॉप्सिस बना ली, सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपने सबमिट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 महीने आई थिंक, पहले 2 महीने लग जाते थे, एक सेशन हो जाता था, या फिर महीना भर होगा, 1.5 महीना, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अगर आपका नंबर चल रहा है या मेल पे आएगा। सपोज कभी कभी नहीं आता तो यूनिवर्सिटी आरसी से हमें अप्रोच करना पड़ता है, महीने 1.5 महीने के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड। अब जब आपका अप्रूव्ड हो जाता है प्रोजेक्ट, अप्रूव्ड होने के बाद, मैं अप्रूव्ड की बात करता हूँ, नॉट अप्रूव्ड की बात ही नहीं कर रहा अभी। अप्रूव्ड होने के बाद में जो आपने रिपोर्ट बनाई है, सारी चीजें रिपोर्ट जो आप बनने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसमें आपकी सिनॉप्सिस जो आपने भेजी है, वो सिनॉप्सिस के 20-25 पेज भी स्टार्टिंग में लगेंगे। आप कहीं पे भी इंडेक्स में बना सकते हैं कि ये मेरी सिनॉप्सिस है यहाँ पे, और सिनॉप्सिस भी होगा प्लस अप्रूवल का लेटर भी होगा। जो अप्रूवल लेटर आपके पास आएगा वो टाइटल के बाद आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अप्रूवल लेटर, गाइड का रिज्यूमे और गाइड का कोई आईडी। हाँ सर, ये क्वेश्चन था मेरा सर, ये गाइड सर किसी को भी बना सकते हैं या फिर देखिए, आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो हमें गाइड कंप्यूटर साइंस वाला ही चाहिए, ठीक, नंबर 1। मतलब कोई भी हो सकता है सर, टीचर मतलब हमारे पड़ोसी में, या फिर कोई भी टीचर चल जाएगा, नो इशू। आपका टीचर है, मास्टर्स होना चाहिए, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर्स नॉट अलाउड। क्यों कैसे कर रहा है उसे नहीं पता, कम से कम 2-3 साल अगर गैप भी है ना एमसीए करने के बाद में। आप सपोज जैसे बीटेक कर रहे हैं, बीटेक के बाद उसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, देन एक बीटेक वाला बंदा भी आप कर रहे हो, जो वो तो एक्सपीरियंस पर्सन हो चुका है ना काफी। आप मास्टर्स कर रहे हैं, मेरे साथ जो मेरे कलीग हैं सर, जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उनके पास एक्सपीरियंस है करीब 7-8 साल का। तो क्वालिफिकेशंस क्या है सर उनके? सर बीटेक होंगे सर, बीटेक और 7+8 एक्सपीरियंस होंगे सर, 8 से ज्यादा। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, मैं अभी कल मैं बताऊंगा बीटेक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब नया आरसी हो जाता है, एक्सपीरियंस है सारे, क्योंकि आप मास्टर्स हैं और आपको ने गाइड, हालांकि चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस चल रहा है, काफी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर बीटेक के साथ अगर कोई एमटेक मिलता है तो बिना झिझक के आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और बीटेक के लिए मैं आपको कल बता पाऊंगा कि मैं पता करता हूँ कि क्या क्या है उसमें, कोई नई गाइडलाइन तो नहीं आ गई है। क्योंकि मास्टर्स है तो एटलीस्ट मास्टर्स से ये होंगे, बीटेक है डजंट मैटर कि उसी के इक्विवेलेंट आ जाते हैं बीटेक। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले बच्चे 4 साल का, आपका 2 साल, वो 4 साल पढ़ के आ रहे हैं, बट रीजन वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बट एक्सपीरियंस मेंटेन करना है, एक्सपीरियंस भी है। तो ये सारी चीजें मैं अभी एकदम से नहीं बता पाऊंगा कि बीटेक का चलेगा कि नहीं चलेगा।
चलेगा तो मैं कल बता पाऊंगा। मैं भी अपने आरसी में पता कर लेता हूँ, मेरा अपना RC1 जो दिल्ली का है, यहाँ का क्या है क्या नहीं। तो एक जैसे सबका गाइडलाइन तो एक जैसे, उसमें सब गाइडलाइन उसमें लिखा होगा। गाइडलाइन आप डाउनलोड करके देखना क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस में है, ठीक है, तो वो लगाना है। तो आईडी जरूरी, उसकी आईडी रिज्यूमे के साथ साथ में उसकी आईडी, कोई भी गवर्नमेंट आईडी वो चाहिए। अभी कुछ नया भी आ गया था, एक बच्चा मेरे से आया था मेरे से CV लेने के लिए, उसने कुछ और ही बताया था, मेरे माइंड से स्किप कर गया था। मैंने उसे कुछ और भी चीज़ दी थी, क्या थी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है। नई गाइडलाइन आ गई थी, तो मैं वो भी सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। अब आते हैं कि आपका अप्रूवल आ चुका है सिनॉप्सिस का। सिनॉप्सिस अप्रूवल में बाद में फिर क्या होता है, आपको विद इन कुछ टाइम देते हैं कि अब आप अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करो। रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो अगर ऑफलाइन जब चलता था तो ऑफलाइन में क्या है, वो रिपोर्ट हमें हार्ड बाइंड करना पड़ता था। जो नहीं होता हार्ड बाइंड, आप समझ गए ना हार्ड बाइंड कैसे होती है? ये सर किया हुआ है हमने BCA में भी सर, ये हमने बना रखा है। वही सारी चीजें तो हार्ड बाइंड करनी पड़ेगी। तो चैप्टर का प्रॉपर उसका नाम होगा, नाम के बाद में मतलब सारी चीजें होने के बाद में अप्रूवल लेटर, उसका गाइड का CV, गाइड की ID प्रूफ और प्रॉपर जो सिनॉप्सिस थी वो थी, फिर आपका रिपोर्ट स्टार्ट होगा। ठीक, रिपोर्ट आप सबमिट करोगे, रिपोर्ट के पीछे जो आपका अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो आपको CD भी देनी पड़ेगी। CD का मतलब आपका रनिंग कोड प्रोजेक्ट आपको रन करके दिखा के वो CD मांगते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग कभी भी जब वाइबा ऑफलाइन होता है तो कोई रन करके नहीं देखता है, बट कभी कभी देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप अपना लैपटॉप लेके जाओगे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, उनके पास अरेंजमेंट नहीं दिक्कत हो गई तो आप अपना सॉफ्ट कॉपी लेके जाओ, अपना लैपटॉप लेके जाओ जब कभी वाइबा होगा। तो आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, रिपोर्ट सबमिट के बाद में फिर से आपके पास मैसेज मेल जैसे भी आएगा कि आपका रिपोर्ट जो है अप्रूव्ड हो चुका है। ये हमारा दूसरा फेज है, यानी आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया। सेकेंड फेज आपने पार किया। नाउ थर्ड फेज ऑफ प्रोजेक्ट, फिर आपको वाइबा का टाइम दिया जाएगा, स्लॉट लगेगा। स्लॉट लगा, फिर आपको वाइबा प्रिपेयर करना। वाइबा में क्या, जो आपने रिपोर्ट सबमिट करी थी उसकी एक कॉपी भी आप अपने पास स्पाइरल पे लेके जाओ। हालांकि वो आपके सामने रखेंगे, बट अपनी एक कॉपी रख लो। और मैं तो कहता हूँ लैपटॉप लेके जाओ। अच्छे नंबर के लिए क्या होता है, अगर आपने बनाया है तो वहाँ रन करके दिखा सकते हो। लैपटॉप में ले जाने से क्या होगा, सिस्टम सॉफ्ट का भी मांग रहा है तो एक अलग से कॉन्फिडेंस रहेगा, और वो भी सामने वाला बोलेगा कि हाँ आपने बनाया है सारी चीजें। प्लस माइनस एक अलग मैटर है। अब आते हैं कि वाइबा में आपसे पूछेगा क्या। वाइबा में अच्छा ये लिखा, मैं भी देख रहा हूँ विवेक जी, जस्ट मिनट, चैट बॉक्स में डाला है, जस्ट। हाँ तो बीटेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर्सन हैविंग PhD MTech in a computer science with a minimum 1.5 year of experience. Okay, a person having BTech computer science, MCA MSc computer science with minimum 2 year experience preferred. ठीक है, बीटेक है और उसका एक 2 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है, देन आप उसमें अप्लाई करा दीजिए, नो इशू। ठीक है, ये चीज क्लियर इन्होंने डाल दी विवेक जी ने। हेलो, हाँ जी बताइए सर। मुझे एक डाउट है, जैसे कि इस फील्ड में ना, जैसे एप्लीकेशन टीम होनी चाहिए या कोई भी अदर डिपार्टमेंट होगा भी फिर भी चलेगा? मान के चलो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया या कुछ। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए मतलब गाइड के लिए। अच्छा, गाइड का। हाँ, कि किस फील्ड का गाइड है? IT सिक्योरिटी। देखो बेटा, बीटेक किया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी तो कुछ बीटेक किया हुआ है ना? हाँ। एक्सपीरियंस है? हाँ। खत्म का। ओके, ठीक है, कोई मतलब नहीं, ये अप्रूव हो जाएगा, दैट मींस अप्रूव्ड हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा मास्टर्स है, मेरा MTech है, मैं PhD चल रहा है, ठीक। अब मैं जरूरी नहीं कि मैं VB.NET पढ़ा रहा हूँ, या मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ, या मैं C पढ़ा रहा हूँ, मैं COB पढ़ा रहा हूँ ना, या सपोज क्लाउड के कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, या सपोज मैं कुछ कम्युनिकेशन स्किल MCA BCA में क्लास चली में वो पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस इतने ईयर्स का हो गया है, ठीक। तो मैं बार बार कहता हूँ डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, अंदर क्या है उसके दिल में क्या है वो उसको वहां पे नहीं। डॉक्यूमेंट में यहाँ बीटेक है, 7 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका रिज्यूमे, उसकी ID लगी है, दैट्स इट, खत्म काम। CV में तो उसने लिखा होगा
बहुत सिंपल सी बढ़िया। बात है, उसे सी आती है, जावा आती है, ये आती है, मैं भी इसमें करंटली वर्किंग हूँ, नो इशू भाई। साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा है, उसे सी तो आ ही रही होगी, पढ़ा होगा कभी सी, कभी होगा तो बता भी सकता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा राउत जी। ठीक है। ठीक है, अब आते मैं बात कर रहा था कि वाइवा में होगा क्या। वाइवा में एक तो आपसे पूछेंगे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दो, प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव बताओ, उसकी कैटेगरी बताओ। आपसे सडनली पूछ लें कितने नंबर ऑफ डेटाबेस, मतलब कितने नंबर ऑफ टेबल्स आपने यूज करी, आपने बता दिया। डीएफडी बता दो, डीएफडी में कितने टाइप की डीएफडी है, 0 क्या होता है, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं मॉडल्स बताओ, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, कौन सा मॉडल आपने यूज किया, वाटरफॉल किया, स्पाइरल किया, एजाइल्स किया है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ उसमें एजाइल्स ही चलने लगे हैं। ठीक, अच्छा एजाइल्स ही क्यों लिया, होता ही है। वाटरफॉल क्यों नहीं लिया, वाटरफॉल में होता क्या है, ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल्स की होगी, टेस्टिंग कौन सी आपने करी, आपने ब्लैक बॉक्स करी, व्हाइट बॉक्स करी है, कौन सी टेस्टिंग करी, इसमें क्या चीज होती है, इसमें क्या ड्रॉप, मतलब कुछ भी। देन डेटाबेस आते हैं, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या होती है, एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या होगी, एट्रीब्यूट्स कैसे निकालते हैं। जो डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशंस, कौन से नंबर ऑफ फॉर्म लिए, नॉर्मलाइजेशंस क्या, 1NF 2NF 3NF क्या हो गया, ये सारी चीजें आ गई हैं। फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी आपने कैसे करी है, कनेक्टिविटी का सिंटेक्स दे दो, कोई भी चैप्टर उन्होंने निकाल के दे, इसका मतलब क्या है, इसकी कोडिंग आपने करी है, ये सारी चीजें हैं। तो इससे रिलेटेड आपसे वाइवा लेते हैं। अब आते हैं इनकेस अगर वाइवा अप्रूव्ड हो गया तो नहीं, आपका पूरा प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। सपोज इन केस भगवान ना करे किसी बच्चे का प्रोजेक्ट में वाइवा में आके वो उसका क्लियर नहीं होता उसका वाइवा, तो फिर से आपको सिनॉप्सिस देनी पड़ेगी, फिर से नया प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, फिर से आपको वाइवा देना पड़ेगा। कोई भी एक साइकिल अगर आपकी चूक गई तो एटलीस्ट आपको तीनों फेजेस आपको लेके चलना पड़ेगा। सर इस केस में सेम सिनॉप्सिस सेम प्रोजेक्ट नहीं दे सकते या चेंज करना पड़ेगा? देखो मैं इस चीज को मैं सच बताऊं, चलो मैं बताता हूँ, सेम टाइटल मत देना, ठीक है, टाइटल थोड़ा सा चेंज कर दो और थोड़ी लैंग्वेज घुमा दो, बाकी सब सेम रहने दो, खत्म करो। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो, अगर क्योंकि मेरी सिनॉप्सिस अप्रूव हो गई थी, रिपोर्ट भी अप्रूव हो गई थी, और मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे आया था, वाइवा में, तो वहां पे हम थोड़ा बहुत कल के दिन वो बोले ना कि आपका ये वाला था, कहीं निकल के कोई आ जाए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इतना प्रोजेक्ट आ रहा है, इतने बच्चे हैं, कौन देख रहा है। वो कहावत है ना 3 इडियट में, इतनी जनसंख्या, किसी भी क्लास में बैठ के पढ़ लो, कौन किसी को पता चल रहा है। तो सेम वही है कि हल्का फुल्का चेंज आप कर सकते हो, टाइटल का पूरा नाम ही दे दे। अब ये स्मार्ट पेपर ट्रांजैक्शन मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो स्मार्ट पेपर की जगह कुछ सत्या पेपर डाल दो, सत्या पेपर ट्रांजैक्शन कंपनी, वहां पे चेंज करना पड़ेगा, बट वो देखना पड़ेगा सारी चीजें, कुछ मत करना, हल्का ऊपर का नाम चेंज कर दो, टाइटल खत्म का, बाकी सब कुछ सेम रहने दो, कौन देख रहा है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आ रहा है उसका वैसे वहां पे चेंज कर दो। तो सिनॉप्सिस सबसे ज्यादा जरूरी आपको पहले फेज में देखनी पड़ेगी, वो है। जैसे रिपोर्ट है इनकी, मैं प्रॉपर रिपोर्ट दिखाता हूँ, इनकी रिपोर्ट है 214 पेजेस की। अब रिपोर्ट जब आएगा तो रिपोर्ट में आपको हर चीज मेंशन करनी के पड़ेगी। इसमें आपके 2-3 चीजें हैं, क्या कहते हैं, कोडिंग का पूरा जो भी आपने कोडिंग करी है, कोडिंग उसकी स्क्रीनशॉट आपको लगानी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट आपको लगानी पड़ेगी, तो वहां से कॉपी और पेस्ट मार लो। और जो आपका आउटपुट आ रहा है, जो उसके स्क्रीनशॉट, उसकी क्या कहते हैं, फ्रंट एंड की जो स्क्रीनशॉट आती है, वो आपको लगानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। यहाँ देखो लिखा हुआ कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सर दिखा सकते हैं इसमें कहाँ पे? हाँ मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ, मैं रन करके, यहाँ पे जो सॉफ्ट कॉपी है, देखिए ये इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट का, आई थिंक उसी से उठाया होगा, ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। सर हमें 2 ही प्रोजेक्ट बनानी है ना, एक सिनॉप्सिस हो गई और एक ये मेन वाली। नहीं बेटा, प्रोजेक्ट एक ही बनाना है, उस प्रोजेक्ट की पहले सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। सिनॉप्सिस जो आपको 20 to 30 पेज है होगी मैक्स, ज्यादा इससे ज्यादा आगे मत लेके जाना,
जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा, हम ये क्यों मान के चले कि मेरा अप्रूव नहीं होगा, तो उसी भी यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना, क्योंकि टाइम कम होता है, सब कुछ रखा होगा, तो मैंने उसी जो प्रोजेक्ट है उसकी मैंने रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट बन गई, हार्डबाइंड अगर बोलते हैं सबमिट करना है या फिर आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन सबमिट करना, उसका कोई लिंक देंगे वैसे सबमिट कर देना पीडीएफ बना के, पीडीएफ भी करना, क्योंकि पीडीएफ से डॉक्यूमेंटेशन जो आपका पेजेस होते हैं, ग्राफिक्स होती है, उधर कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। हाँ, तो ये सर मेरा यही क्वेश्चन था सर कि एक सिनॉप्सिस बनानी और एक सिनॉप्सिस के बेसिस पर एक ये प्रोजेक्ट पूरी तैयार करनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है इन्होंने दे दिया एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इस पे जो आपकी सिनॉप्सिस में भी था। अब थोड़ा थोड़ा 3 टायर आर्किटेक्चर इसमें लिख दिया, ये चलेगा वो चलेगा, डिसएडवांटेजेस क्या था, ठीक है, एसक्यूएल के बारे में लिखेंगे, आरडीबीएमएस के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे लिखा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कैसे करा है, तो चार्ट बना दिया, एक डायग्राम ऑफ पेट चार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का है कि हमने ऐसे से बिल्ड किया हुआ है कि ऐसा अगस्त में ये करेंगे, मई में ये करेंगे, जून में करा, जुलाई में करा, ऐसे करके एक चार्ट बनाया कि हमारा तब तक प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा। आप चाहो तो कैसे भी कुछ चार्ट्स वगैरह बना सकते हो कि कौन कौन चार्ट्स क्या होते हैं, ये चार्ट बनाया, देखो क्या क्या हुआ था कि मई 11 हाँ 2011 20 मई को हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिजाइन किया, फिर उसका मेनू बिल्डअप किया। सर ये वाटरफॉल मॉडल है ना? हाँ, वही मॉडल की जगह एक हिसाब से इन्होंने लिखा है कि ये वाला चार्ट बना रखा है, हम ऐसा सा काम करेंगे सीक्वेंस। सर ये प्रोजेक्ट 2011 का है क्या सर? बहुत पुराना है ये प्रोजेक्ट। पुराना ही बेटा, हम भी पुराने हैं ना, तो पुराना ही मेरे पास पड़ा हुआ। सर थोड़ा लेटेस्ट होता तो सर क्या पता गाइडलाइंस में थोड़ी चेंजेस आ गई हो। चलो मैं ये दिखाने के बाद में अभी जो लेटेस्ट है शायद 2021 वाला मैं क्या कनीज फैशन वर्ड था, वो भी इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ था मेरे पास। गाइडलाइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बनाना है आप तो चार्ट तो वही सारी चीजें हैं, यूज केस डायग्राम वही है, डीएफडी वही है, टेस्टिंग आपको अपने हिसाब से करनी है, ठीक है, और क्या कहते हैं आप मॉडल्स आपको अपने हिसाब से लेने हैं, एनालिसिस आपको अपनी करनी है। तो इन्होंने एनालिसिस कर दिया डॉक्यूमेंट्स की, उसे फॉर्म बना है, जो भी एनालिसिस करनी है एनालिसिस लिख दिया, डिस्कशंस क्या करना है वो सारी चीजें हैं, एसआरएस के बारे में लिख दिया कि क्या उसका पर्पस डिस्क्रिप्शंस है। मैं इसको बनाने के बाद मैं दूसरा दिखा दूंगा क्या क्या चीजें ले रखा है। देन सिस्टम डिजाइनिंग कैसे करेंगे, लॉगिन है, लॉगिन तो करना ही करना है, ठीक है, मेन पेज बना रहे हैं, मास्टर स्पेस बनना, परचेज है, सेल है, गोडाउन मॉड्यूल बनना है, उसकी ये बटन एसई बना, इन्होंने दिखा दिया कि हम bb.net से करें, सेव बटन हमारी एसईओ की, डिलीट हमारी एसई होगी, ये बटन्स के बारे में लिख दिया। मेन पेज में मेनू बार होगा, मास्टर्स होगा, एम्प्लॉय होगा, तो वो यहाँ पे सिस्टम कैसे डिजाइन कर रहे हैं वो इन्होंने यहीं पे दिखा दिया, जो मॉड्यूल आपने बनाए हैं। देन मॉड्यूल एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, जो आपने सिनॉप्सिस में लिखी थी वही चीज मॉड्यूल है, उनके बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। देन ईआर डायग्राम है, फिर डीएफडी है, 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल तक की सारी डीएफडी है, फिर टेबल्स है, टेबल कितनी है टोटल, ये नंबर ऑफ टेबल्स है 15-16 जो भी लिया हुआ, लॉगिन, एम्प्लॉय, मास्टर, ये सारे लिखा, और उन टेबल के बारे में लॉगिन टेबल में ये चीज आ गई, एम्प्लॉय टेबल्स में ये चीज आ गई, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी टेबल में ये चीज आ गई, तो वही टेबल्स के बारे में इन्होंने लिख दिया। सर एक और फेवर आप करेंगे सर, ये जो आपने 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाए सर शेयर कर देंगे तो सर ये हमें रेफरेंस मिलेगा सर, इसका मिसयूज मत करना है। आप बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं। चलो मैं so we can just use it for guidance purpose। ठीक है, ठीक, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, पूरी कोडिंग देखो इन्होंने कोडिंग करी है, तो पूरा कोड है, कोड वहां से कॉपी पेस्ट मार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा कोड है, हर मॉड्यूल के कोड होंगे इसमें। ये कोडिंग फॉर टाइमर 1 ऐसे करके इन्होंने डाल दिया, कोडिंग फॉर लॉगिन पेज स्मार्टफोन, तो वो सारी चीजें कोडिंग इन्होंने डाल दिया। कोडिंग के बाद देखते क्या आता है, मैं भेज दूंगा, इवन मैं यही भेज दूंगा, ठीक है। सो सर एक और क्वेश्चन था मेरा सर, ये जो सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बन के जाता है ये अप्रूव कौन करता है सर?
देखिए इग्नू फिर भेज देता है किसी टीचर्स के पास, या तो जेएनयू भेज दिया या आईआईटी भेज दिया, या सपोज उनका कोई भी लिंक में होगा उसके पास भेज दिया, या उनके ड्यू के या आपके नियर जो आरसी के पास में जहाँ पे यूनिवर्सिटी मतलब उनके पास जाएगा। अच्छा तो वो तो सर ये आपके पास भी आ सकता है? नहीं फिलहाल अभी तक तो नहीं आया है। मेरी पीएचडी परस्यूइंग है, तो अगर पीएचडी हो जाएगी तो भगवान की तब आना स्टार्ट हो जाएंगे। विश यू सक्सेस सर। अभी देखते हैं क्या होता। हाँ जी सर आप ना एक सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट ग्रुप में भेज देना। बिल्कुल बेटा, मैं यही वाला भेज दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ सिनॉप्सिस भी इसी का भेज देना, ठीक है सर। हाँ क्योंकि देखो सिनॉप्सिस कैसा होता, प्रोजेक्ट कैसा, आपको एक गाइड मिल जाए, एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आपको अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। मैं भेज दूंगा, सो डोंट वरी। सर एक ये वाला और एक जैसे अभी डिस्कशन कि मतलब एक नया जैसे न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से आया वो वाला भी एक प्रोजेक्ट। नहीं गाइडलाइन तो बेटा वही रहता है, गाइडलाइन वही पुराना है, बस VB.NET है। अगर इसको नहीं ये इग्नू का गाइडलाइन चेंज नहीं होती, जो सेम ही रहती है, सेम है गाइडलाइन नहीं। वो प्रोजेक्ट नया पुराने से मतलब क्या, अब आजकल आदमी पाइथन बना रहा है, VB.NET नहीं बना रहा है। या देखो जावा हमेशा चल रहा है, JSP चल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जावा में करना चाहो, अगर इसको जावा में करना, JSP में करना तो JSP बना लो, सेम प्रोजेक्ट को। कभी कभी इन केस पे नाम सेम हो गया, ठीक है। अब आते नाम सेम हो गया, अब एक बच्चे ने पूछा था कि एक नाम का नाम सेम हो गया, बट टेक्नोलॉजी आपको अलग करनी पड़ेगी। अगर VB.NET दूसरा आपको जावा में बनाओ, वो सारी चीजें आपके पास। सर अभी स्टार्ट करें हमारा यूनिट 8 या अब वही कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। सर सॉरी टू डिस्टर्ब बट आई हैड अ क्वेश्चन। सर आउटपुट की इमेज वगैरह दिखा रहे हैं? मैं दिखा रहा हूँ। हेलो सर। 1 मिनट, हाँ बोलिए बेटा। Sir, actually, I wanted to ask you that is it mandatory to have NET qualification for PhD? Guide के लिए? No, sir. मतलब is it important to qualify NET for PhD pursuing? देखिए मैं PhD कर रहा हूँ तो मैंने नेट नहीं किया। कंप्यूटर साइंस के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आ रहे हैं लोग बात कर रहे हैं। अगर है आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मैंने नेट नहीं दिया है। ये आउटपुट है। और आपके अकॉर्डिंग जी बेटा कहाँ से कर रहे हैं सर आप PhD? 1 मिनट, वो बच्ची पूछ रही क्या कह रहे थे बेटा? सर आपके अकॉर्डिंग PhD इन कंप्यूटर्स मतलब कैसा है, मतलब इज इट इजी और हार्ड? मतलब पूछना चाह रही थी कि लेवल। बेटा हार्ड तो मतलब इजी तो ऐसा कुछ नहीं है। हर यूनिवर्सिटीज़ की अपना अलग अलग गाइडलाइन है। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती है, गाइड पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि अपने जो प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, मतलब जो टाइटल होगा, किस एरिया में करना, उसकी उस पर रिसर्च करनी है। देन उसके लिए फिर आपको कुछ रिसर्च पेपर लिखने हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाके पेपर प्रेजेंट करने हैं, सारी चीज़ें करनी है। देन गाइड अप्रूव करेगा। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी को करना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से अच्छी जगह से करे, क्योंकि प्राइवेट कहीं कहीं पे ना ऐसे ही काम कर रहा है। मेरा बेटा, मैं काफ़ी लेट कर रहा हूँ तो मैं MIT यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, और MIT यूनिवर्सिटी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ में उनका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, क्वालिफाई किया, इंटरव्यू हुआ, देन क्वालिफाई किया। अगर जो बच्चा नेट दिए है तो नेट में उनका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली सिर्फ आपका वो होगा वाइवा होगा, ठीक है। ये उसका आउटपुट है, तो डिपेंड करता है। भाई प्राइवेट में थोड़ी फीस लग जाती है, गवर्नमेंट में फीस कम होती है। तो फीस ज़्यादा होगी MIT में? MIT मेरा 27,000 पर सेमेस्टर चल रहा है। सर मैंने सुना होगा सर जो PhD करते हैं उन्हें तो सर पैसे मिलते हैं। वो JRF वगैरह अगर कर रहे हैं ना, JRF के साथ में जा रहे हैं, UGC नेट क्वालिफाइड है, देन उसके साथ में फिर उनका निकला, उन्हें फिर पैसा मिलेगा। ये देखो कोडिंग वगैरह भी उन्होंने लिखी हुई है, टेस्टिंग है, फेलोशिप के अंदर आ जाता है ना सर? हाँ फेलोशिप में आएगा। देखो ऐसे क्या है, अब मैं इतना लेट कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी ना देंगे, या IP यूनिवर्सिटी का फेलोशिप निकलेगा, उसमें PhD देना, उसको पैसा देंगे अगर UGC नेट अगर आप क्वालिफाइड है तो। सर इग्नू कैसा रहेगा? हाँ बताइए सर, इग्नू कैसा रहेगा? इग्नू भी अच्छा रहेगा, सच बता दें। अगर इग्नू से हो जा रहा है तो ठीक है भाई, हालत खराब कर देता है ये, इंटरव्यू में ऐसी तैसी कर देते हैं। बस यही सुनना था सर, बस। सर एक और चीज पूछनी थी आपसे, लाइक अभी जैसे IP आप लोग कहाँ दूर से, काफी दूर से बिलोंग कर रहे हैं ना? कहाँ से हैं?
तो बिहार से सर, बिहार दरभंगा से। अच्छा, देखो आपके नियर बाई कहाँ चल रहा है वो देख लीजिए। अभी सब निकलने वाली है, आईपी यूनिवर्सिटी भी निकलने वाली है इनका। और जैसे कि कोई बिहार का है तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ देख सकते हैं, जो पुणे का पुणे के हिसाब से देख सकते हैं। कोई भी आप रेप्यूटेड कंपनी देख लो। प्राइवेट में क्या है, जैसे कि आसपास इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी बार बार में उसको फिर ब्लैक लिस्ट डाल देती है, वो तो वहाँ पे ऐसी डिग्री मिल जाएगी, आज बोलो कल आपको डिग्री मिल जाएगी, तो फायदा कुछ नहीं है। कल के दिन कोई वेरिफिकेशन हो तो आप कह तो सकते कि हाँ मैंने काम किया हुआ है, सारी चीजें। सर मेन बात करते हैं सर, ये पीएचडी करनी क्यों है सर? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सर करने? देखो बेटा, अगर टीचिंग में रहना है तो पीएचडी करनी है। अगर टीचिंग में नहीं, कंपनी में करना तो चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप से जॉब करो, खत्म का। मेन मतलब पर्पस है टीचिंग प्रोफेसर टीचिंग के लिए है, कहने के लिए होता है कि आगे डॉक्टर लिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप डॉक्टरेट आप डिग्री हो गई है तो किसी टीचिंग डिपार्टमेंट में है तो कल के दिन आपके प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, कब डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती जो आपको सीनियर लेवल पे पहुंचाती, ये सारी चीज़ें। अगर कंपनी में भी रहने के बावजूद भी कुछ करना है, जिनको शौक होता है पढ़ने का, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खराब है, बट मेहनत है। मैं खुद अपना नहीं पढ़ पा रहा हूँ आजकल, क्या करूँ, तो वो चीज़। सर वन क्वेश्चन अगेन, सॉरी। हाँ सर मुझे थोड़ा ये गाइडेंस चाहिए था कि लाइक आई हैव जियोलॉजी आल्सो विद मी लाइक इन एमएससी, तो मैं जियोलॉजी कर रही हूँ साथ में ना एमएससी से। तो मुझे पूछना था कि आपके अकॉर्डिंग मतलब मुझे लाइक इफ आई वांट टू डू पीएचडी, सो आई शुड गो फॉर जियोलॉजी और आई शुड गो फॉर कंप्यूटर्स? आपको फील्ड किस पे रखना? आने दो, कंप्यूटर साइंस आप कर रहे हैं एमएससी, बट सॉरी एमसीए, एमएससी जियोलॉजी से कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट किस में, पहले ये बताओ। सर मेरा मेन इंटरेस्ट लाइक आई वांट टू डू पीएचडी इन जियोलॉजी ओनली, मतलब मन तो ये कहता है मेरा। तो जियोलॉजी, अगर इंटरेस्ट है जियोलॉजी में तो आप जियोलॉजी में करो। ओके सर। लाइक इज देयर एनी फील्ड जियो में जिससे मैं कंप्यूटर से भी रिलेट कर सकूं? तो एक काम कर सकते हैं, पहले आप जियोलॉजी से आप पीएचडी कर सकते हैं, कुछ लोग डबल पीएचडी करते हैं, आप दूसरा बाद में फील्ड चूज कर लेना। ओके सर। क्योंकि डेटा कलेक्शन तो हर जगह होगा। यस सर। ठीक है, डेटा को एनालाइज हर जगह करना है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह यूज करनी है, तो सब कुछ आपका सेम है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियोलॉजी से आप कर सकते हैं तो जियोलॉजी करिए, और जियोलॉजी भी बहुत अच्छा एरिया है। यस सर। कंप्यूटर साइंस तो आए दिन टेक्नोलॉजी ऊपर नीचे हो रही है, आज सी बड़ा कल सी नहीं है, बट आपका वो जो इसमें जैसे जियो में बात करें तो इसमें हमारे पास जियो इन्फॉर्मेटिक्स आता है, व्हिच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर ओनली। उसमें हम आरजीआईएस और उन पे काम करते हैं। आप ऐसा कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं जो दोनों कंप्यूटर और जियोलॉजी का, जो भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स सब कुछ मिक्स कर दे। यस सर। तो वो चल जाएगा आपके लिए, और इजी भी पड़ेगा, आप कर भी लोगे। मैं कहता हूँ सर पहले सर एमसीए कर लेते हैं। चलो एमसीए स्टार्ट करते हैं। बाप रे भाई, 1 घंटे से ऊपर हो गया, मैं बग कर ही जा रहा था। सर एक बात बताएंगे सर, जैसे प्रोजेक्ट में सर एआई एजेंट्स वगैरह पे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं N8N डॉकर वगैरह का यूज करके? बिल्कुल बिल्कुल सर, आर यू लिसनिंग सर? अरे आपको जो बनाना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। बना सकते हो भाई, अगर आप ये टेक्नोलॉजी तुम्हें आती है तो बना सकते हो। सर का लग रहा है कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। सर से पूछ लूं, लेकिन सर लगता है ऑफलाइन हो गए। उनका सर कनेक्ट चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों नहीं बना सकते? एक मिनट जना, अच्छी टेक्नोलॉजी चली। सर इट वाज वेरी, सर आपकी आवाज कट गई थी, प्लीज रिपीट करिए। इट वाज वेरी हेल्दी डिस्कशन सर, डॉकर थैंक यू सो मच। एक मिनट जरा जरूरी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, उसको कॉल करना है, 1 मिनट। ओके सर। ठीक।
क्या मेरा डिस्कनेक्ट हाँ, नहीं हो गया? बेटा 2 मिनट देना, कॉल पे हूँ मैं जरा, ठीक है? 2 मिनट फिर स्टार्ट करो प्लीज। सॉरी, थोड़ा सा इमरजेंसी फोन था। तो आई थिंक सारी चीजें, हेलो मैं ऑडिबल ना? यस सर, यस सर, यस सर। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं आपकी बात कट गई थी, डॉकर N8N वगैरह का यूज करके कोई AI एजेंट बनाऊं, क्या ये सब प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है मेरे? क्यों नहीं हो सकता? जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ना जी, तो अब बनाओ, टेक्नोलॉजी आप लिख देना, इस पे कर रहे हैं, क्या क्या चीजें होंगी हर चीज क्लियर कर देना, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक सर, ठीक सर। आप बनाइए, नहीं बना रखा, मैंने बना रखा, यूज भी कर रहा हूँ मैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं लेटेस्ट टेक्निक पे बनाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं लेटेस्ट बनाइए, और क्या, कब तक हम पुराने पे काम करते रहेंगे? अब भाई सीधी सी बात, अब हर किसी को पता है कि अपडेशन अपग्रेडेशन ज्यादा जरूरी हो गया है। अब वही अगर उस पे चलते रहेंगे तो फिर बेकार। तो अब AI चल रहा है, डेटा साइंस चल रहा है, तो इस पे सारी चीजें चल रही हैं। अब AI विद क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग, मशीन काम कर रहे हैं, उस पे सारे चीजें AI ML चल रहा है। तो जब उस पे डीप लर्निंग आ गई है तो उस पे काम चल रहा है, तो हम क्यों VB.NET और C# वही सारी चीजों पे हम काम करें? सर आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। नहीं काम करिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जहां से है गाइड के लिए आप अपना देख सकते हैं, उनसे गाइड अपना अप्रूवल ले लो, और क्या कहते हैं आपके साथ के हैं तो उनसे अपना काम निकलवाओ, खत्म काम करो सारी चीजें। और कोई डाउट तो नहीं इससे रिलेटेड? फिर मैं उसके बाद फिर मैं अपना यूनिट क्लियर है? यस सर, यस। तो अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा ब्रेक लूंगा, खाना खाऊंगा, फिर 1 बजे वाली क्लास फिर कंटिन्यूएशन में आएंगे, तब आई थिंक उस पे आई थिंक कुछ चीजें नहीं रहेंगी। सर आप एक काम कर लो, लंच कर लो, उसके बाद कंटिन्यू करना है के बाद। आप लंच कर लीजिए फिर। अच्छा एक मिनट अटेंडेंस सबने दे रही, मैं पहले अटेंडेंस इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ ना। यस सर, आप लंच कर लो, उसका एक कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ 1 बजे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक कोई, मैं इसको क्या कहते हैं सिनॉप्सिस वगैरह मैं सब भेज दूंगा, सो डोंट वरी। ओके सर, ओके ठीक है, टाइम मिलेगा मैं कल सब भेज दूंगा। तो ओके सर। By the way, sir, it was very healthy discussion. Thank you for discussing so much, sir.
थैंक यू बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने मोटिवेट कर दिया। अरे नहीं, जो मेरे से बन सकता है वो मैं कर रहा हूँ, तो परेशान होने वाले we were in dark till now, अभी हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा सर। नहीं देखो भाई, एक एक चीज आप, हर चीज जब भी सिनॉप्सिस बनाए ना तो उसको प्रॉपर हर चीज लिख देना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा और क्या। सर अफसोस हो रहा है आपकी पिछली क्लासेस मिस कर दी मैंने, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आपने अच्छा पढ़ाया होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सिनॉप्सिस का देख लेना, शायद वेबसाइट पे आया होगा, कब सबमिट करनी है, लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ वेबसाइट पे ही है, तो आप देख लेना उस चीज को। ओके सर। एक मिनट चलो इसको फिर 1 बजे मिलते हैं फिर। हाँ ओके सर, ओके सर। हाँ 1 बजे फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Hello Shashi, are you there? भाई आपकी जो प्रोफाइल पे इमेज लगा हुआ है आप ही का है क्या? कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये मेरा ही इमेज है। अच्छा, आप बड़े मतलब एक्सपीरियंस पर्सन लग रहे हो आप। नहीं नहीं एज तो है मेरी ज्यादा, लेकिन कंप्यूटर लाइन में तो मेरा बहुत नया शौक है ये। अच्छा, तो इससे पहले आप क्या करते थे फिर? मैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, वो अभी भी मेरा काम है। अच्छा, मतलब ये सब्जेक्ट चूज करने का मतलब कोई आपका मतलब पर्पस क्या है? मतलब आप केमिकल से इसमें आ रहे हो? मुझे डाटा साइंस पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा था और मुझे लगता था कि मुझे सेकेंड इनिंग खेलनी चाहिए केमिकल के अलावा भी, तो मैंने कहा कुछ केमिकल में कुछ आपने कुछ किया था? बेसिकली मैं जो था केमिस्ट्री से था बीएससी, उसके बाद फिर मेरा एमएससी जो था वो एनी हाउ कर रहा था, करते करते वो छूट गया था। 1 साल करने के बाद मेरा एक्सीडेंट कुछ हो गया था, तो फिर मैं केमिकल लाइन में आ गया, फॉर्मुलेशन वगैरह करने लगा, प्रोडक्ट डिजाइन करे तो अपने फिर प्रोडक्ट वगैरह बनाने लगा और ऐसे करके केमिकल लाइन में। तो आपने मतलब कुछ ऐसा कुछ ढूंढा कि केमिकल और ये कंप्यूटर मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो दोनों मतलब सिंक्रोनाइज हो जाए किसी तरीके से कि आपके काम को बेहतर बना सके? हाँ हो सकता है, जैसे सपोज करो मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और मैं सारा ऑटोमेटेड करना चाहता हूँ सिस्टम को, कि इधर से रॉ मटेरियल 1 जाए, इधर से रॉ मटेरियल 2 जाए, उधर से खाली कैन आए, उसमें मटेरियल पैक हो जाए और वो ऐसे करके स्टिकर लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। एज वेल एज डेटा एनालिसिस में भी हेल्प करेगा। जी, डेटा एनालिसिस में भी हेल्प करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, हर चीज जो है। हाँ बोलिए। जी मतलब ऐसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, कभी आपने ऐसा कुछ बॉम्ब वगैरह बनाने का ट्राई किया है? क्या बनाना? तुम्हें बॉम्ब बनाना है? बॉम्ब केमिकल में आप हो ना। अच्छा नहीं वो या फिर टेररिस्ट करार दे दिया जाऊंगा, उस तरह जाता नहीं मैं। ओके ऐसे मतलब एक क्यूरियोसिटी। जी टेररिस्ट करार नहीं दिए जाएंगे, इंडिया के लिए बनाइएगा कोई ना। भाई तुम्हारी क्यूरियोसिटी बहुत गड़बड़ जगह जा रही है, ठीक है। बम बनाने की बात कर रहे हो यार, बताओ। बेसिकली पता तो होगा ही आई थिंक बम कैसी बनती है। जब मैं कोई मैकेनिकल में तो पता था, तो होता ही था। नहीं
जब पढ़ रहा था तो आइडेक्स बनाया, एस्पिरिन बनाया, ये सब करा। और उसके अलावा क्या कहते हैं, जब उसमें आया जॉब करने लगा तो मैंने डिटर्जेंट्स बनाए, वॉशिंग पाउडर बनाया और लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह बनाए। आजकल मैं सिलिकॉन इमल्शन बनाता हूँ, अमीनो सिलिकॉन इमल्शन। इसके अलावा जो मतलब आपने ये डिटर्जेंट बनाया, ये सब बनाया, मतलब कोई प्रोडक्ट का नाम भी है आपके, मतलब जो आपने बनाया, लॉन्च भी हुआ वो? अभी बताता हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड। अच्छा, एक्चुअली में मैंने जो काम कर रहा था वो छोटी कंपनियों का था, फिर वो बंद हो गई, सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि कंपटीशन तो सर्फ एक्सेल, एरियल, व्हील, इन सब से हो रहा था। अच्छा, मतलब स्टार्टअप में आपने मतलब बनाया हुआ है, वो कंपनी चली ना चली वो अलग बात है, आपने बनाया वो बड़ी बात है। हाँ, वो बनाया क्योंकि बेसिकली इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, यानी कि आप रॉ मटेरियल भी अपने यहाँ बनाएं तब जाके आप सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बहुत अठन्नी चवन्नी पे काम होता है यहाँ पे, बहुत कमोडिटी सेक्टर है एकदम। तो इसमें हम लोग सरवाइव करना, और इन लोगों के हैवी जो वो होते हैं ना एडवर्टीजमेंट, उसमें इनका एक्सपेंस बहुत होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इनके आगे इतना, तो कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं। बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसको आप बेच पाए। तो पुल या पुश टेक्नोलॉजी, पुल ऐड देके पुल करा जाता है, तो वो पुल करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं होता है। सो एचआर के सर, आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे अपनी कंपनी के लिए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल? एप्लीकेशन उसके लिए, लेकिन मनी तो चाहिए ही होती है, उसके लिए पैसा तो चाहिए होता है एड रन कराने के लिए। आफ्टर ऑल हमें दूसरे प्लेटफॉर्म को कंसल्ट करना पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। वो मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पैसा। आप पहले कितना खर्च, जैसे आपका जियो आया, जियो ने क्या करा, पहले सब कुछ फ्री कर दिया, तो एयरटेल की मार्केट और सारों को उड़ा दिया उसने रख के। बाद में अब जियो ने अपने पैसे वसूलना शुरू करे, तो क्या होता है बिजनेस में, जब आप एंट्री करते हैं तब आपको काफी पैसा बर्न करना पड़ता है शुरू में। जो बर्निंग प्रोसेस है वो हम जैसे मीडियम क्लास आदमी नहीं झेल पाते हैं। राइट, ये प्रॉब्लम है सारी हमारे पास सामने। बना तो हम कुछ भी ले, प्रोडक्शन इज नॉट एन इशू, मेन चीज आती मार्केटिंग, उसके बाद आप मनी कलेक्शन कैसे करेंगे वो। अब जैसे मेरा एक अमीनो सिलिकॉन इमल्शन बनाता हूँ, तो मैं बना लेता हूँ, बेच भी लेता हूँ, लेकिन पैसा नहीं ला पाता हूँ, पैसा मेरा मारा जाता है। प्रॉब्लम वो है हमारे साथ। अमीनो सिलिकॉन इमल्सन, ये कौन सी प्रोडक्ट है, मतलब किस जगह पे यूज होती है? ये गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। जो आप जीन्स वगैरह पहनते हैं, इसको सॉफ्ट करने में काम आता है। ये आप जो पहनते हैं, जो स्लिपरी सी आपको आपकी जीन्स लगती है, बेसिकली पहले रफ, तो इसकी जो है इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग एक अमीनो सिलिकॉन इमल्शन लगाते हैं, जिसे एक तरीके का आप कह सकते हैं जो शैम्पूज वगैरह में भी पड़ता है सिलिकॉन वगैरह, तो उसी टाइप की एक वेरिएंट होता है ये, जो गारमेंट के लिए। आपकी कॉम्पिटिटर्स तो आपका ऐप डेवलपमेंट कर दूंगा एचआरके जी। हाँ, क्या कह रहे हैं कमल? आपका पैसा, आप अगर पैसा दोगे तो ऐप डेवलपमेंट हो जाएगा। अरे ऐप तो कोई भी डेवलप कर लेता है भाई। मैं कह रहा था पैसे का प्रॉब्लम ही तो है। आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, मतलब आपके कॉम्पिटिटर इस फील्ड में ज्यादा है या फिर क्या बात है? नहीं, पहले कॉम्पिटिटर बहुत गिने चुने थे, जैसे वैकर इंडिया था, जनरल इलेक्ट्रिक बायर था और डाउ कॉर्निंग था। तब ये बड़े बड़े थे तो हम छोटे सर्वाइव कर, लेकिन अब आजकल छोटे छोटे बहुत आ गए, तो हम मीडियोकर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। पहले जब तक बड़े जायंट से मुकाबला था ना, तो उनके आगे तो हम सर्वाइव करवा पाते थे क्योंकि हमारे खर्चे कम थे, लेकिन अब हमसे भी कम खर्चे वाले लोग आ गए तो वहां हम सर्वाइव, उनके सामने हम नहीं टिक पाए। बात सही है। हाँ, तो पहले तो जब बड़ी कंपनियां थी, डाउ कॉर्निंग वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, उसके सामने हम सर्वाइव कर गए थे। और जनरल इलेक्ट्रिक बायर, जी बायर, बैकर, मेट्रो आर्क, ये वहाँ की जर्मन कंपनी है। तो इन सब मल्टीनेशनल्स के आगे तो हम सर्वाइव कर गए थे, लेकिन देसी नेशनल के आगे नहीं सर्वाइव कर पा रहे। सही बात है। तो मैं लेट अस कम बैक टू, हम लोग प्रोजेक्ट पे बात करते हैं क्योंकि अभी शायद फ्यूचर हमारा डाटा साइंस है, तो लेट अस कम बैक
to our core topic. मैं बोलने ही वाला था आपको। तो आते हैं पहले मेन टॉपिक पे। किसने कितने असाइनमेंट कर लिया है? मैंने तो नहीं किया भाई। कोई इसमें से जिसने कर लिया हो? मेरा 3 हुआ अभी तक, मतलब बाकी हाँ? तो 3 हुआ है, 3। वो तुमने हैंड रिटन किया हुआ है तुमने या फिर हैंड रिटन ही या करना है? सॉल्यूशन से? नहीं मतलब सॉल्यूशन से, मतलब हैंड रिटन ही करना है। अच्छा देखो भाई, नाम नोट कर लो, सुमित कुमार ने कर लिया है, ठीक है? 3 किया है मैंने, पूरा 6 नहीं। 3 कर लिया। कौन कौन से किया है तुमने? यही 24, 25, 26। 24, 25, 26। कितने पेजेस के किया है सुमित? एक लगभग? ये मतलब वेरी करता है। 25 में तो बहुत कम लगे थे, 20 to 25 पेजेस में हो गए थे, लेकिन 24 में काफी ज्यादा लगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैं क्वेश्चन भी लिखते रहता हूँ पेज में। अच्छा। तो उसलिए तो कुछ 30-40 पेजेस में चले गए। और फिर देखो ऐसा है ना कि असाइनमेंट सबमिट करनी है, ऑनलाइन सबमिट करनी है। ऑनलाइन MCL वालों को तो ऑनलाइन सबमिट करनी है। हाँ वही तो कोई हेल्प करे तो सबमिट आदमी कर लेगा MC को, कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा ना किसी को भी। तो नहीं, ये शायद ODL वालों को भी शायद ऑनलाइन ही करनी है। हम लोगों को मतलब मेरा तो ODL है, लेकिन मुझे तो 2 सेमेस्टर से ऑनलाइन ही करना पड़ता है। गूगल लिंक वगैरह आता है। सेम मेरा भी है। अच्छा, ODL वाले भी यहाँ हैं हमारे साथ, हम समझ रहे थे MCA। हाँ, ये ओपन टू ऑल है बेसिकली ये तो। अच्छा। मैं बोल रहा था HR के सर, ये आपका जो WhatsApp ग्रुप था उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना सिनॉप्सिस वाला। मतलब मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कंप्यूटर साइंस का। मैं तो कोई लगता है फंस गया हूँ MCA लेकर। मैं भी कंप्यूटर साइंस के लिए फॉरेन एलिमेंट हूँ। मैं भी ज्यादा नहीं हूँ, बस ये है कि घुससे जा रहा हूँ इसमें क्योंकि हो सकता है फ्यूचर बन जाए इसमें, इसलिए जो लोग घुसे जा रहे हैं नए उनके लिए मैं बता दूं, जो भी आप लोग अभी पढ़ रहे हो वो कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है? वो चीज तो रवि मतलब किसी भी सब्जेक्ट के लिए ट्रू है कि जितना आप पढ़ते हो उसका 1% या हो सकता है आधा। नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, जिस तरीके से अभी आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये बिल्कुल कह लो कि आप 1% ही बस काम आने वाला है कि बस आपने ओवरलुक ले लिया। हाँ ये है, ये हो सकता है, बस। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे ये बिल्कुल ये टेक स्टैक बिल्कुल नहीं यूज होगा। अच्छा। और किस तरीके से वहाँ काम होता है बिल्कुल अलग। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जो हम लोग कॉपी छापते हैं ना, ये बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, इतना ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आप इसी फील्ड में हैं रवि? हाँ मैं इसी फील्ड में हूँ। आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? 1.5 ईयर एक्सपीरियंस हो गई अभी हमारी करते करते। अच्छा, क्या करते हैं आप इस फील्ड में? जी मैंने बहुत सी टेक्नोलॉजी में काम कर लिया अभी तक। आपने शायद सुना भी नहीं होगा ऐसा, मतलब IBM ओपन पेजेस आपने सुना हुआ है? IBM कंपनी की एक सॉफ्टवेयर है ओपन पेजेस। बिल्कुल नहीं सुना, पहली बार। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सुना हुआ है, सुना हुआ है। इस पे मैंने 6 महीने काम किए। मतलब ये कंसल्टेंसी टाइप की है जॉब थी, मतलब कि आपको क्या करना होता है कि फाइनेंस वालों को, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गई, इनकी कई सारी आपकी रिस्क होते हैं कि अगर मैंने मान लो कि आपको मैं लोन दे रहा हूँ, ठीक है? जी। तो लोन मुझे देने से पहले आपको मतलब किस चीज पर कि मतलब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं कि मैं अगर आपको लोन देता हूँ तो पहला रिस्क हो जाएगा हमारा कि आप पैसे जो आपने लिए वो वापस करोगे कि नहीं, उसकी क्या गारंटी है। अच्छा उसका हो गई, समझ गए। समझ लो आपकी पूरा मुझे वर्कफ्लो बनाना पड़ता था इसका कि कहाँ पे तकलीफ हो सकती है कस्टमर को कह लो या कह लो पैसे देने वालों को, और किस तरीके से आप इस रिस्क को कम कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंसल्टेंसी टाइप की थी, मतलब जावा डेवलपर था मैं वहाँ पे। मैंने फिर उसको छोड़ा, फिर मैंने बबल पे काम किया। आपने शायद सुना होगा bubble.io, नो कोड डेवलपमेंट। अच्छा, उस पे मैंने फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया AI कंपनी के लिए। मैं AI में ही काम करता हूँ अभी, ठीक है? अच्छा। AI की कंपनी है, और वहाँ पे मैंने पूरी एक एप्लीकेशन बनाई, एथिकल AI के रिलेटेड थी वो। जैसे कि हम चैट GPT यूज करते हैं, तो चैट GPT को आप अगर कोई भी इनपुट दे दो जी, मना कर देता है वो।
कुछ ना कुछ वो आउटपुट आपको देगा। ठीक है, जैसे ग्रोक जो है वो धड़ल्ले से दे रहा है, चैट जीपीटी शर्मा जाता है। हाँ, तो धड़ल्ले से दे रहे हैं, क्या देना है वो मैटर कर रहा है। अगर मान लो कि आपने पूछ लिया कि भाई मेरा पता ये है, जैसे कि भाई ने पूछा हुआ था, किसने पूछा था बॉम्ब कैसे बनाते हैं, अगर आप ये भी क्वेश्चन पूछते हो चैट जीपीटी से तो वो बताएगा, बेशक बताएगा। ये पूछेगा नहीं कि आप कौन हो, ऑथेंटिकेट पर्सन हो पूछने के लिए कि नहीं, वो घुमा के पूछना पड़ता है उससे। नहीं वो बताएगा, घुमा के पूछो लेकिन बताएगा ना, वो बताएगा आपको। अभी आ गया है कि उसमें कई सारे क्या कहते हैं बैरियर्स लग गए हैं कि यूज डिटेक्ट कर लेता है थोड़ा, लेकिन उसके पास जाता है। मेन बात है ये एलएलएम के पास जा रहा है, जाने के बाद वो आपको फिर बोलता है कि ये गड़बड़ है ये नहीं है। अगर उसके पास जा रहा है डेटा तो वो ट्रेन हो रहा है उससे जी, समझ लो, ले रहा है साथ हाँ बिल्कुल ट्रेन ले रहा है। अगर आप उससे पूछते हो कि मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैं इसको मारना चाहता हूँ, कैसे मारूं कि इसको दर्द ना हो, बिल्कुल ठीक है तो वो क्या उसके पास गया जी, उसका मतलब वो उसको ट्रेन हुआ कि वो मारने की बात हो रही है तो मारने में क्या क्या लगेगा वो बताएगा आपको, ठीक है जी। तो यही मेन काम था अपना कि ये जाने ही नहीं देना एलएलएम के पास। ठीक, फिल्टर लगा देना है। हाँ, मतलब जाने ही नहीं देना, बीच में ही रोक देना है। अनजाने में बहुत बढ़िया बंदे से मेरी बात हो गई है, आप प्लीज अच्छे से बताना हमारे को। ठीक है, मतलब बीच में एक आप लगा दो, कह लो कि प्रॉक्सी लगा दो कि उसके पास जाए ही ना, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा आपके पास। और इसी का मतलब इसी से रिलेटेड हमने मतलब एप्लीकेशन बनाया, इसमें कई सारे मॉडल्स थे। मतलब एक था कि आपका कि अगर आपके प्रॉम्प्ट के अंदर, आपको पता है ना प्रॉम्प्ट क्या होता है? यस, मैंने अभी जिक्र करा ना, N8N डॉकर सब मैं यूज कर रहा हूँ। नहीं, प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉम्प्ट मतलब हो गया कि आप इनपुट क्या दे रहे हो। इनपुट प्रॉम्प्ट तो मेरा गमरोड पे प्रॉम्प्ट का मेरा अपना कोर्स पड़ा हुआ है। हाँ तो ठीक है, समझ पा रहे हो आप सभी लोग। मैं इंटरनेशनल लेवल पे फ्री में बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं उस प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ जो आप लोग चैट जीपीटी से बात करते समय अपना इनपुट देते हो ना आप लोग। हाँ, वही प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट को किस तरीके से रोका जा सकता है, ये कंपनी यूज करती है। जैसे कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी सी, ठीक है, कोई कंपनी है गूगल, वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय लोग अगर कोई गड़बड़ चैट करें चैट जीपीटी के साथ या किसी भी एलएलएम के साथ, वो क्या हो, एक जगह लॉग हो जाए, भाई पता चल जाए इस एम्प्लॉय ने ये डेटा एलएलएम को भेजा जो कि अनएथिकल है। जी, ठीक है, तो उससे डेटा वहां हो गई। और दूसरी चीज होगी कि जैसे ही आप कुछ गड़बड़ चीज पूछोगे, जी, वो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा वहीं पे कि आपके प्रॉम्प्ट में ये गड़बड़ी है, जी, आप इस प्रॉम्प्ट को सुधारो। जी, यहाँ डेटा प्राइवेसी का इशू आ रहा है या सेंसिटिव टॉपिक का आ रहा है। जी, फिर वो आपको बोले, फिर आपके सुधारने के बाद अगर फिर भेजते हो आप, तभी बोलेगा एक्सेप्ट करेगा। कई बार मैं लियोनार्डो एआई को जब इमेज जनरेट करता हूँ तो मना कर देता है, उसमें कुछ भी वो समझता है ना कि अनएथिकल है तो नहीं बना। नहीं, उसमें यूज नहीं हुआ है भाई, उसमें यूज ही नहीं हुआ। वो मैंने कहा ना, मेन काम अपना क्या है कि ये जो आपने 3 लेयर, ठीक है, पहले तो आपने प्रॉम्प्ट भेजा, पहली बात समझो आप। वो प्रॉम्प्ट गई कहाँ पे, वो चली गई एआई मॉडल के पास, ठीक है। एआई मॉडल ने क्या किया, आपका रिक्वेस्ट उसने लिया जी, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स दिया जी, ठीक है जी। और हम क्या कर रहे हैं, आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उसको, मतलब अगर प्रॉम्प्ट में गड़बड़ी है और नहीं है, 2 केस है, ठीक है। जी, अगर गड़बड़ी है तो एआई के पास जाने ही नहीं देना जी। उस केस में क्या हो रही है, आपकी चली जा रही है उसके पास जी। आपकी जो डेटा है, मतलब प्राइवेट डेटा कह लो, या आप मोबाइल नंबर आपने दे दिया, आपने अपना एड्रेस दे दिया, वो जाने ही नहीं देना उसके पास। अच्छा, समझ। और जो रिस्पॉन्स आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा वो एआई नहीं देगा उस टाइम पे ये सिस्टम जनरेटेड होगा, जो एप्लीकेशन होगा, ठीक, वो आपको देगा कि ये गड़बड़ी है। एआई के पास जाएगी नहीं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, मेन बात यही है कि आपका डेटा नहीं जाना चाहिए। किस तरीके से आप प्रिवेंट कर रहे हो आप उसे। ठीक। उसके लिए एक और एआई चाहिए होती, मतलब प्रॉम्प्ट को क्लासिफाई करने के लिए कि सही है या नहीं।
एआई कह लो या आप मॉडल कह लो, उसके सिस्टम मेमोरी में पड़ा होगा ये सब पहले से, रिस्पांस वगैरह सिस्टम मेमोरी। मतलब ये पब्लिक वाले के पास नहीं जाएगी, ये आपका कह लो कि आपके ऑन प्रीमिस, मतलब समझ लो ये आपका लैपटॉप है, ये आपके लैपटॉप तक ही लिमिटेड रहेगी, ठीक है, इसी में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, वहीं तक रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और चैट जीपीटी क्या है, ये पब्लिक है, नहीं ओवर द इंटरनेट क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्लासिफाई कैसे करेंगे आप? क्लासिफाई कैसे करेंगे कि कोई प्रॉम्प्ट हानिकारक है या नहीं? कैसे? ये लिए भी तो कोई चाहिए। जैसे उसकी लाइब्रेरी में बॉम्ब जो वर्ड है, बॉम्ब जो है कैसे सही कहा, ये पहले से फीड होगा कि यार ये तो बहुत सिंपल सी हो गई ना, उसके लिए वही तो कह रहा हूँ कि वो तो सिंपल सी हो गई, उसका तो वर्क अराउंड है कि हम घुमा के पूछ सकते हैं ऐसे। उसमें भाई देखो ये होता है, घुमा के आप पूछोगे ना तो वो क्या करेगा, आपके सेंटेंस के अंदर वो कीवर्ड ढूंढता है, ठीक है, आपने लंबा चौड़ा दे दिया, उसको सेंटेंस से पहले मतलब नहीं है कि क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, पहले वो कीवर्ड चेक करेगा, पहले कीवर्ड चेक कर लिया, कीवर्ड में कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, फिर वो दूसरे फेज पे जाएगा। किस तरीके से आपने वो वर्कफ्लो बना रखा है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चेक करेगा कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्लासिफाई करने के लिए उसके लिए भी एआई चाहिए होगी, और फिर वो मतलब अगर प्रॉम्प्ट पास हो जाता है फिर वो दूसरी एआई को भेजेगा, ऐसा वर्कफ्लो के लिए बता रहा हूँ कि मतलब तो एक हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो क्लासिफाई करने वाली एआई है उसमें प्रॉम्प्ट जाएगा, फिर वहां से जब पास होगा तो वो पब्लिक एआई में जाएगा, ऐसा वर्कफ्लो के बारे में बता रहा हूँ। बीच में तो भाई एक लेयर होगी छोटी सी प्रॉक्सी की जो कि डिटेक्ट करेगा, ठीक है, वो मतलब उस तरीके का नहीं होगा, ये एक प्राइवेट टाइप का कह लो, आपकी मतलब ये आपके लिए ही बनाया गया है। हाँ मतलब वो दूसरा एआई होगा जो क्लासिफाई करेगा इंटरनली। एआई कह सकते हो, एलएलएम कहो, एआई मत कहो उसे, मॉडल होती है, मॉडल बनाई होती है, ठीक है, सारे एलएलएम ही है। हाँ मॉडल होती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ अच्छा डिस्कशन हो रहा है कम से कम। इसका यूज भी बता दो रवि, आप एआई बेस्ड बनाएंगे कोई अपना सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट बनाएंगे? नहीं भाई, मैं फुल स्टैक डेवलपर था, मेरा काम था भाई फ्रंट एंड देखना और एपीआई कनेक्ट करना। ये लोग जो थे ना, ये एआई वाली थी, वो अलग टीम थी, मतलब टीम ही थे, अलग मेंबर थे। वो लोग क्या कर रहे थे, मुझे एपीआई दे रहे थे, मैं सिर्फ इंटीग्रेट करना और यूजर इंटरफेस देखना। आप क्रेडेंशियल्स फिल अप कर रहे थे उसके, ये मैं समझ। क्रेडेंशियल फिल अप नहीं, मैं इंटीग्रेशन कर रहा था एप्लीकेशन में। आप कह लो कि मैंने फ्रंट एंड बना दिया और मुझे बैकएंड की एपीआई मिल गई, ठीक है। यूज करने से पहले तो समझना पड़ता है ना कि क्या किस तरीके से डेटा आ रहा है, कैसे जा रहा है। अच्छा। तो मेरा काम ये था, ये AIML इंजीनियर्स थे जो मेरे कंपनी में हैं, उन्होंने बना रखा है, ठीक है, बना रखा था सिस्टम। ये सिप्नोसिस और असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? जी हरीश क्या कह रहे हैं? सिप्नोसिस और असाइनमेंट की लास्ट डेट कौन सी है? 30 सिप्नोसिस नहीं भाई, सिनॉप्सिस। मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा है भाई, ये लास्ट डेट 30 तक है शायद, अभी एक्सटेंड भी हो सकती है। एक्सटेंड होगी? हाँ भाई, LMS एक्सेस है आपके पास? हाँ बिल्कुल, LMS 30 दिखा रहा है वहाँ पे मेंशन, मतलब 30, आप मान लो कि 30 मिनिमम है, बढ़ भी सकता है, मान के चलो 30 तक ही है। बढ़ने की उम्मीद रखना गलत बात है, उससे पहले कर लो। बढ़ गई तो अच्छी बात है यार, नहीं बढ़ी तो क्या नहीं है, मतलब बढ़ती रहती है, एक बार तो बढ़ेगी। रवि आपने बना लिया क्या सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस मैंने नहीं बनाया भाई अभी तक। अभी मैं सर से ही पूछ रहा हूँ कि कंफ्यूजन है, क्या करना है, किस तरीके से गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए। मैंने ये बना चुका हूँ, मैंने BCA में किया हुआ है सब कुछ सेम। बबलू भी है अपने पास, उसने भी किया हुआ है। अच्छा, बबलू ने भी किया। आप कहाँ से हैं रवि? वाराणसी से हैं हम लोग, बनारस। अच्छा, 80 घाट। 80 घाट तो से है 80 घाट, घाटों में घाट। तो ठीक। तो आपने BHU से पढ़े होंगे बीटेक वगैरह? हाँ नहीं, हमने BCA किया हुआ है और MCA भी कर रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हमने किया हुआ है। अच्छा।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और एसएस भाई कहाँ गए? शशि भाई निकल गए, किधर गए? दिख नहीं रहे, लगता है खाने खाने पीने। मैं भी चलता हूँ, मैं 1 बजे ज्वाइन करता हूँ अभी। ठीक है, खाना पीना पढ़ लेता हूँ। खाना पीना कर लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, बाय बाय बाय। ओके, बाय बाय।
सर चले गए क्या? हाँ मैं आ गया। गुड आफ्टरनून सर। बस स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट। टेक योर टाइम सर प्लीज, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्लाउड से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ पे छूटा था क्लाउड का बेसिक फंडा, देन उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑडिबल ना हूँ ना? यस सर, यस सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, यस सर। Okay. So now in this unit we will discuss about the architecture of a cloud computing, basically introduction, internet, and references model and types of a model, means public, private and hybrid clouds, and कुछ basic चीज़ों पे discuss करते हैं. So